एकनाथ शिंदे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बागी विधायकों के लिए भी सुरक्षा का ऐलान पहले ही कर दिया गया था केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। एकनाथ शिंदे जिन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, अब वो जेड कैटेगरी की सुरक्षा में तब्दील की जाएगी। शिंदे का बड़ा बयान, आज राज्यपाल से मुलाकात में करूंगा, ये उन्होंने बात साफ कही है। और उससे पहले ये बड़ा एक्शन ले लिया गया है जब एकनाथ शिंदे को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि किसी भी तरीके से कोई थ्रेट ना रहे, कोई डर ना रहे, कोई परेशानी उन्हें ना हो जब वो मुंबई वापस आ रहे हैं, पहला तो ये। दूसरा तो ये कि अगर उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है तो हो सकता है कि अब उनके पद को लेकर सब कुछ तय हो गया हो सकता है कि अब वो सरकार बनने के बाद उस बड़े पद पर मौजूद रहे जिसके कयास लगाए जा रहे थे, यानी कि डिप्टी सीएम के। तो इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। इन दोनों मायनों में से कौन सा वाला सही है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेड कैटेगरी की सुरक्षा एकनाथ शिंदे के लिए माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाई गई है। शिंदे का बड़ा बयान भी इस पर सामने आया कि वो आज राज्यपाल से मिलेंगे, क्या वहां पर सरकार बनाने को लेकर अपनी बातें वो राज्यपाल के सामने रखते हैं। गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या रणनीति से माना जाए जेड कैटेगरी की सुरक्षा एकनाथ शिंदे को मिली है? एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुंबई पहुंचने वाले हैं और ऐसे में उनको इससे पहले जेड कैटेगरी की सुरक्षा देना दिखाता है कि जो एकनाथ शिंदे ही रहे हैं वो बागी विधायकों का नेतृत्व करते रहे और उद्धव ठाकरे को सीधे उन्होंने चुनौती दी इस मामले में। और ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जेड कैटेगरी देने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और जाहिर तौर पर जब वो मुंबई में पैर रखेंगे तो हो सकता है कि उससे पहले ही एयरपोर्ट पर उनके लिए जेड कैटेगरी की जो पूरी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है वो जो है वो रखा जाए, ताकि जिस तरह की आशंकाएं हैं कि शिवसेना के जो नाराज शिव सैनिक हैं, जो उद्धव ठाकरे और परिवार में आस्था रखते हैं, वो किसी तरह की अनहोनी करने की कोशिश या विरोध करने की कोशिश ना करें। और ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा जो है वो दी गई है। और जाहिर तौर पर अब आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे मुंबई में आने के बाद अपने कदम बढ़ाते हैं और एकनाथ शिंदे के यहाँ आने का क्या उद्देश्य है वो ज़्यादा समझ में तब आएगा। हालांकि चर्चा इस बात को है कि जिस बात का इनकार शिंदे गुट लगातार कर रहा है, पोर्टफोलियोज को लेकर जो है वो चर्चा जो है वो करनी है, मंत्रालयों का किस तरह से बंटवारा करना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सीधे उद्धव ठाकरे से टकराकर एक बड़ा दांव खेला है। और ऐसे में अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए सरकार में अच्छे और बड़े मंत्रालयों को मिलने की संभावना को टटोलते हुए जो है एकनाथ शिंदे फिलहाल मुंबई पहुंच रहे हैं और उनको उससे पहले जेड कैटेगरी सुरक्षा देने की बात जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखिए गौरव पहुंचने वाले हैं एकनाथ शिंदे। आगे जो सरकार बनाने की कवायद है उसको तेजी से बढ़ाने वाले एक एक खबर आप हम तक पहुंचा